अजमेर टाउन सुई गैस पाइपलाइन फटने से घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। इमदादी टीमें ऑपरेशन में मसरूफ, मजीद हलाकतों का खदशा। बढ़ती महंगाई ने आवाम का भरकस निकाल दिया। घी, आटा, चीनी समेत तमाम अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर। सस्ते यूटिलिटी स्टोर भी आवाम को रिलीफ फराहम न कर सके। सफेद पोश तबके के लिए रोटी का उसूल मुश्किल हो गया। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। सब्जी मंडी में भी महंगाई की लहर। सब्जियां फल गरीब की पहुंच से दूर हो गए। मुनाफाखोरों का भी अवाम पर लाठी चार्ज। मनमाने दाम वसूल करने लगे। इंतजामिया रोकने में नाकाम। पांच रोज बाद चिकन की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 3 रुपए मामूली कमी, 546 रुपए फी किलो। फार्मी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम, अंडे 301 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। तहरीक इंसाफ की 7 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के। शेख रशीद और आजम सवाती को नामजद करने पर गौर। शेख रशीद साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल से बाखूबी वाकिफ हैं। आजम सवाती सीनियर सियासतदान हैं। हुकूमत से कुछ सवालात हैं। मैं पहले हुकूमत को, पीडीएम की गवर्नमेंट से ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सफ़ों में फैसला कीजिए। आप मफाहमत चाहते हैं या टकराव चाहते हैं? तहरीक इंसाफ दोनों के लिए तैयार है। सियासी सूरत हाल, बढ़ती दहशतगर्दी, इमरान खान का आवाम से खिताब का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कुछ देर में खिताब करेंगे। जमान पार्क में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। इमरान खान से अहम शख्सियात की मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान को अगले 10 साल इस्तेहकाम और अमन देना है। अगर हमने पाकिस्तान में ये सियासत में T20 के मैच जारी रखे तो हमारा बहुत बुरा असर होगा। हुकूमत बताए वो मुफाहमत चाहती है या टकराव। हुकूमत यकजहती चाहती है या मुल्क में इंतशार। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। कहते हैं शहबाज शरीफ APC में दावत से पहले फैसला करें। मरियम नवाज का तंजीम साजी के हवाले से अहम फैसला। लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक खातून के हवाले से पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर। शाइस्ता परवेज मलिक खातून को मुतहर्रिक करने के लिए इक़दाम और तजावीज़ मुरत्तिब करेंगी। शाइस्ता परवेज मलिक खातून के हवाले से पॉलिसी एडवाइजर मुकर्रर कर दी जा चुकी। शाइस्ता परवेज मलिक खातून को मुतहर्रिक करने के लिए इक़दाम और तजावीज़ मुरत्तिब करेंगी। हवाई फायरिंग और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा शब्बीर गुज्जर और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबा तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। CBD इंतजामिया का दावा है कि PSL मैचेस से कबल कलमा चौक अंडरपास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। तामीराती काम के बावजूद ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना एक बहुत बड़ा काम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग अहमद कुरैशी से, जो इस वक्त चीफ इंजीनियर CBD के साथ कलमा चौक पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है कलमा चौक, जहां पर अंडरपास की तामीर का काम जो है तेज़ी से जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर CBD रियाज साहब। इनसे हम जानते हैं कि ये अंडरपास जो है कब तक पाया तकमील तक पहुंचेगा। रियाज साहब बताइएगा कि कितना काम हो चुका, कितना बाकी रह गया। अहमद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं लोगों को ब्रीफ करता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक जो एग्जिस्टिंग अंडरपास था उसकी रिमॉडलिंग थी, जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं अप टू बैंक ऑफ पंजाब। दूसरा, एक लेग निकलनी थी CBD की तरफ और दूसरी लेग इसकी जा रही है अलीजेब रोड की तरफ। लोगों की परेशानी को देखते हुए CM पंजाब में हमें डायरेक्शन दी कि ये जो अंडरपास बरकत मार्केट है जिसकी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, इसको 15 फरवरी तक मुकम्मल किया जाए ताकि PSL भी आने वाला है और लाहौरियों की मुश्किलात भी कम हो सकें।
उसकी प्रोग्रेस मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी 100% पाइल्स जो तकरीबन 1100 के करीब थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। पाइल्स के बाद हमने एक्सक्वेशन शुरू कर दी है और उसकी एक्सक्वेशन का 60% से ज़ायद का काम मुकम्मल हो गया है। तो 60% से ज़ायद इसकी छत तैयार है। आज रात हम इसकी कंक्रीट करके इसकी छत मुकम्मल कर देंगे और 3-4 दिन के बाद हम इसके ऊपर से ट्रैफिक को गुजार देंगे और फिर अंदर हम वर्किंग करते हुए अपनी जो है वो मिट्टी निकाल देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह PSL शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए तो ट्रैफिक के मसाइल जन्म लेंगे, रश ज़्यादा हो जाएगा, कदाफ़ी स्टेडियम जो है उसको सील कर दिया जाएगा, उसके लिए क्या रोड तब तक खुल जाएगी? PSL का पहला मैच जो है जी वो 26 फरवरी को है। तो हमारा प्रोग्राम है कि 15 फरवरी तक हम दोनों अंडरपासेस खोल दें। वो अंडरपास आपका खुल जाएगा तो ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। जो ट्रैफिक बरकत मार्केट की तरफ से लिबर्टी तक आएगी 15 फरवरी तक, उसकी कोई मुश्किल नहीं होगी। जो इस तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है अलीजेब रोड की तरफ से या लिबर्टी चौक की तरफ से, तो अगर आप देखें तो ये हमने सर्विस लेन ऑलरेडी मुकम्मल कर ली है, उसका वाटर बाउंड हो रहा है, इसकी असफाल्ट हम 3-4 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। तो 15 फरवरी तक ये हम 3 लेन ये भी खोल देंगे। तो इंशाल्लाह ताला PSL की वजह से जो हमारा एक नेशनल इवेंट है, ट्रैफिक के मसाइल इस रोड की वजह से इंशाल्लाह नहीं होंगे। जिस तरह आपने गुफ्तगू सुनी कि 15 फरवरी तक जो है रोड्स को जो है खोला जाएगा ताकि PSL जो चूँकि शुरू हो रहा है, ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार रहे, शहरियों को ठीक है मुश्किलात। अहमद कुरैशी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गरीब आवाम को महंगाई का रगड़ा, मजीद 32 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी गई। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.8% इजाफा हुआ है। मजमूई शरह 34.49% तक पहुँच चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे के असरात मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 2.82% का बड़ा इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 34.49% पर पहुँच गई। विफाकी इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 32 अशिया की कीमतों में इजाफा जबकि 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 508 रुपए, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 35 रुपए तक का इजाफा हुआ। लहसुन 66 रुपए, दाल माश 15, दाल मसूर 10, दाल मूंग 6 रुपए, चावल 4 रुपए, चीनी 2 रुपए 12 पैसे फी किलो तक महंगी हुई। पाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक 2.5 किलो ब्रांडेड घी 14 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 17 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शहर में महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान भी बहा कर ले गया है। फल और सब्जियां सार्फिन की पहुंच से दूर हो गई हैं। चिकन की कीमत में मामूली कमी भी उसे किचन में नहीं ला सकी है। अशिया खुरनोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। होशरुबा महंगाई ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए हैं। सब्जियां सार्फिन की पहुंच से दूर, जबकि चिकन की कीमत भी मामूली कमी के बावजूद भी वारे में ना आ सकी। शहर में महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान बहा ले गया है।